हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो, काश उसे सच पता होता, काश बारिश रुक जाती, काश वह मेरी बात सुनता, काश मुझे तैरना आता, काश मुझे उसका नाम पता होता। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने अक्सर सुना होगा, आप बोलते भी होंगे। लेकिन क्या इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल पाते हो? नहीं बोल पाते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बोल पाओगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। हे गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप किसी से कहते हो काश बारिश रुक जाती, ये सेंटेंस कब का है? पास्ट का सेंटेंस है। ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में अगर बारिश रुक जाती तो आप कोई काम कर पाते, स्कूल कॉलेज मार्केट कहीं जा पाते। तो ये बात पास्ट की है और प्रेजेंट में बोला जा रहा है। प्रेजेंट में आप कहते हो काश बारिश रुक जाती तो मैं ये काम कर पाता, काश बारिश रुक जाती तो मैं वहां जा पाता। तो ये जो सेंटेंस है वो किसका है? पास्ट का है। तो पास्ट की बात को जब आप प्रेजेंट में कहते हो, काश लगाकर कहते हो, तो इसे बनाने के लिए इंग्लिश में इफ ओनली का यूज किया जाता है। इफ ओनली मीन्स होता है काश। तो आपने इस बात को याद रखना है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसी बात जो पास्ट में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया, प्रेजेंट में आप उसके बारे में जब बताते हो तो इफ ओनली का यूज करते हैं। इफ ओनली का यूज कब करेंगे? जब कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी घटना होगी जो पास्ट में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, उसे बताने के लिए प्रेजेंट में आप जब बताते हो तो इफ ओनली का यूज करते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है, इफ ओनली के बाद सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस की बात होगी कोई भी ऐसी चीज जो 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले या कुछ समय पहले होना था लेकिन नहीं हो पाया, उसे बताने के लिए इफ ओनली का यूज करेंगे। तो इसमें जो भी सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। आइए इस बात को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो काश मुझे उसका नाम पता होता, जब आप किसी से मिलते हो, मिलने के बाद वो चला जाता है और आपको उसका नाम मालूम नहीं होता है, तो आप कहते हो काश मुझे उसका नाम पता होता। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली। और जैसा कि मैंने आपको बताया है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। तो लिखेंगे इफ ओनली आई न्यू हिज नेम, इफ ओनली आई न्यू हिज नेम। इसी तरह से आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो काश मुझे तैरना आता, काश मुझे तैरना आता, ये भी पास्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, काश मुझे तैरना आता। तो यहां भी हम लोग इफ ओनली का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इफ ओनली आई कुड स्विम, इफ ओनली आई कुड स्विम। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो काश वह मेरी बात सुनता, पास्ट में आप किसी से बात कर रहे हैं, कर रहे थे लेकिन उसने आपकी बातों को नहीं सुना, तो आप काफी समय के बाद, कुछ समय के बाद कहते हो काश वो मेरी बात को सुनता। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली ही वुड लिसन टू मी, इफ ओनली ही वुड लिसन टू मी। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो काश मैं अमीर होता, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली मैं अमीर होता, आई वर रिच, इफ ओनली आई वर रिच। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो काश वह मुझसे शादी कर पाती, यानी आप शादी करना तो चाहते थे, वो भी चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। कोई ऐसी चीज है जो पास्ट में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया, उसे बताने के लिए आप कहते हो इफ ओनली शी कुड मैरी मी, काश वो मुझसे शादी कर पाती, इफ ओनली शी कुड मैरी मी। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो काश बारिश रुक जाती, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली इट वुड स्टॉप रेनिंग, इफ ओनली इट वुड स्टॉप रेनिंग। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो काश उसे सच पता होता, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली, सिंपल पास्ट टेंस का है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ, इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो काश कोई घर खरीद लेता, किसी घर की बात हो रही है जिसे आप बेचना चाहते थे और कहते हो काश कोई घर खरीद लेता, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली समवन वुड बाय द हाउस, इफ ओनली समवन वुड बाय द हाउस।
आइए इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो काश हम एक दूसरे से बात करते, होता है ना अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को आपने सुना होगा। जब आप कहते हो काश हम एक दूसरे से बात करते, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ ओनली वी वुड टॉक टू ईच अदर। इफ ओनली वी वुड टॉक टू ईच अदर। तो देखा आपने ये कितना आसान है। आपने बस छोटी सी बात याद रखनी है। कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, उसे जब प्रेजेंट में आप बताते हो तो इफ ओनली का यूज करेंगे। तो आपने बस इस बात को याद रखना है, जब भी सेंटेंस में काश शब्द आए तो इसके लिए इफ ओनली का यूज करेंगे। पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट में आप बोलेंगे तो इफ ओनली का यूज करेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट करें। एंड आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।